हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित यार स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो चलिए यार, मैं माफ़ी मांगता हूँ इस बात के लिए, लेकिन मैं थोड़ा सा डिले हूँ। 8 बजे मैं रिकॉर्डिंग इसलिए बैठ रहा हूँ क्योंकि मेरी गेट की क्लासेस थी। यही तो फ़ायदा है यार गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ने का। गेट के फ्री क्लासेस कॉलेज के तरफ से मिल ही रही हैं, फ्री बुक्स मिल ही रही हैं, तो फिर टेंशन किस बात का। क्लासेस करना है ना, थोड़ा सा डिले हो जाता है वीडियो में, कोई बात नहीं। बट मैंने बता दिया है भाई, कल की वीडियो में फाइनल मेरिट लिस्ट जब आपकी मैंने दिखाया था। फाइनल मेरिट लिस्ट कहाँ है मैं बार बार फिर से बता दे रहा हूँ। डाउनलोड सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा, तीसरा या चौथा नंबर पे आपको मिल जाएगा जेई मेंस वाला, ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट कौन कौन से स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है फाइनल मेरिट लिस्ट में। और आज से और उसी वीडियो में मैंने कल ही बता दिया था कि किस रैंक वालों को क्या क्या मिलने के चांसेस है। फिर आज भी मैं ये बात बोल देता हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है। चॉइस फिलिंग भाई आपकी आज से स्टार्ट हो गई है। मैं दिखा रहा हूँ चॉइस फिलिंग कैसे करना है, क्या चीज़ों को रखना है, क्या नहीं रखना है, ठीक है। मैं ये सब बातें बता रहा हूँ आपको। क्या फैक्ट है मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, आपको भाई जाना है यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन इंजीनियरिंग, ठीक है। आप देख लीजिए, जब इसे ओपन करिएगा तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग आपको दिखा दिया। आज से स्टार्ट है, कल तक है, ठीक है। एग्जिस्टिंग कैंडिडेट में सबसे पहले नहीं जाना है। सबसे पहले तो न्यू कैंडिडेट में जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन करिए, काउंसलिंग फी पेमेंट करिए। काउंसलिंग फी पेमेंट करने के बाद ही आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। काउंसलिंग फी जब आप पेमेंट करिएगा 400 रुपया भाई, अपना जनरल ईडब्ल्यूएस BC1 BC2 के लिए, SC ST PWD और गर्ल कैंडिडेट जो भी होंगे किसी भी कैटेगरी के, उनका 250 रुपये, ठीक है। ये फीस है भाई काउंसलिंग की, ये सबको देना होगा जिसको भी चॉइस फिलिंग रखना है, ठीक है। अब देख लीजिए भाई, जेई मेंस का एप्लीकेशन नंबर डालिएगा तो आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी अपने आप लेगा, आधार नंबर अपने आप लेगा और मोबाइल और ईमेल में ओटीपी आएगी। अगर किसी एक में भी ओटीपी नहीं भी आती है तो दोनों ओटीपी सेम रहती है, तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। तो आप पासवर्ड अपना नया रखिए, चॉइस फिलिंग की ओर आगे बढ़िएगा। चॉइस फिलिंग में भाई जिनका रैंक मैंने कल ही बता दिया था, वो वीडियो जाकर पहले से देख लीजिएगा। ये आपको यहाँ पे आई बटन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई बटन में जब आपको मिल जाएगा यहाँ पे, तो आई बटन पे वो वीडियो मिलेगा जिसमें फाइनल मेरिट लिस्ट में मैंने ये बात बताया था कि कितने रैंक वालों को क्या क्या मिलेगा, ठीक है। आप रखोगे भाई अपना चॉइस फिलिंग अपने हिसाब से रखो। मैंने जो बताया तरीका आपको पसंद आता हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अपने तरीका से चल भी सकते हो। और मैंने जैसा बात बताया कि भाई गेट के फ्री क्लासेस मिल रहे थे, तो टेक्यूब 3 स्पॉन्सर जो कॉलेज करता है ना, टेक्यूब 3 उसी को स्पॉन्सर करता है जो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो टेक्यूब 3 तो मैंने बता दिया था कल की वीडियो में, तो भाई बहुत फ़ायदा हुआ था। और अभी यूसेट ही ऑर्गेनाइज करने वाला एक सेमिनार, जो ऑनलाइन सेमिनार है 18 से 22 जनवरी के बीच में। और उस सेमिनार में टेक्यूब 3 के कोई भी स्टूडेंट्स, टेक्यूब 3 के किसी भी ईयर के स्टूडेंट्स अगर हों, जैसे चाईबासा, रामगढ़, दुमका, BIT सिंदरी, यूसेट के अगर कोई भी स्टूडेंट्स हों, अगर वो चाहते हैं वो सेमिनार अटेंड करना। और वो सेमिनार क्या है देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। सेमिनार 18 से 22 जनवरी के बीच में है। ये मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ। जैसे मैंने भी आज सर से पूछ लिया था ये बात अभी क्लास करते वक्त ही, कि सर कोई भी कर सकता है जो टेक्यूब 3 से बिलोंग करता है। तो हाँ सर ने बोला हाँ, किसी भी कोई भी कर सकता है ज्वाइन, ठीक है। कुछ करना नहीं है, एक गूगल फॉर्म में फिल कर देना रजिस्ट्रेशन। भाई उसमें कौन कौन आ रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। पिछले बार सितंबर 2019 में ये हुई थी, उसका तो लॉकडाउन ही हो गया। वो सेमिनार फर्स्ट टाइम था जब मैंने पहली बार यूसेट में एडमिशन लिया। उस वक्त मैंने जस्ट एडमिशन ही लिया था 1 महीना पहले, क्योंकि हम लोग तो D2D है, तो हम लोग सेकंड ईयर में डायरेक्ट लिए थे। तो सितंबर में जब मैं पहली बार एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पे जब हो रहा था, सेमिनार हुआ था 5-7 दिन का। यार टेक्यूब 3 ने क्या स्पॉन्सर किया था, मतलब सुबह का खाना नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का चाय नाश्ता, मतलब पूरा 12 घंटा तो कॉलेज में ही रहना था। बट खाना पीना, बुक्स मिले फ्री के डायरीज मिली, मतलब इतना जबरदस्त अरेंजमेंट। और भी गवर्नमेंट का, हम लोग का 1 रुपया नहीं, और कोई भी आके अटेंड कर सकता था। टेक्यूब 3 से जो भी बिलोंग करते हैं वो अटेंड कर सकता है भाई। BIT अब तो ऑनलाइन हो रहा है, तो घर बैठे बैठे करिए। अब आप लोग कहाँ से, आप लोग को ज्वाइन करने का अगर इच्छा जगे तो कहाँ से ज्वाइन करना मैं ये बता देता हूँ। और कौन कौन आते हैं ये पहले मैं बता दे रहा हूँ सेमिनार में। भाई IITs, टॉप IITs के लेवल के प्रोफेसर। पिछली बार तो सितंबर 2019 में DRDO के चेयरमैन आए थे। उम्मीद कर सकते हो DRDO के चेयरमैन वो आए थे यूसेट में, ठीक है ना। मतलब मजा ही आ गया था। तो इस बार DRDO के तो नहीं आ रहे इस बार, लेकिन IITs के सब बड़े बड़े प्रोफेसर, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT रुड़की, ये सब के प्रोफेसर आएंगे, लेक्चर देंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस पे। तो भाई जिसको भी ज्वाइन करना अपने कॉलेज से कांटेक्ट करिए। और ऑब्वियस है कि कॉलेज से कांटेक्ट करिएगा तो आपको वो लिंक मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो इंस्टाग्राम ट्विटर पर आके मुझे मैसेज करिए, मैं दे दूंगा। अगली वीडियो जब भी आपकी आएगी ना उसमें दे दूंगा। 15 तक है रजिस्ट्रेशन। जो भी रजिस्ट्रेशन करेगा, जो भी अटेंड करेगा, उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। और आप भी सोच लो, गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिल रहा है फ्री का, क्या फायदा, मतलब नुकसान ही क्या है, अच्छा ही तो है। ऑनलाइन तो ज्वाइन करना है, ठीक है। बस खाली अटेंडेंस कंपलसरी, मतलब ज्वाइन करके कुछ सीखना है, खाली टाइम पास करके ऑनलाइन जैसे गूगल मीट में जैसे ज्वाइन करके छोड़ देते हैं ना क्लासेस की, उस तरह नहीं करना है। अटेंडेंस जिसका कंपलसरी होगा भाई उसी को सर्टिफिकेट मिलेगा। खैर चलते हैं आगे बढ़ते हैं आपकी चॉइस फिलिंग में। चॉइस फिलिंग में भाई आप जैसे ही आगे बढ़ोगे, चॉइस फिलिंग में लॉकिंग का कोई ऑप्शन नहीं है, तो टेंशन उस चीज़ के लेना नहीं है। जो भी चॉइसेस फिल करोगे 8 तारीख बाद वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। और
उसी हिसाब से आपको अलॉटमेंट होगा। अब सुन लीजिए, जिसमें आप लोग सीट मैट्रिक्स में बहुत कोई कंफ्यूज हो रहा है कि टीएफडब्ल्यू सीट या फिर कैटेगरी वाइज सीट कैसे मिलेगा। पहले भाई आपकी जनरल वाली सीट देखी जाएगी, जनरल सीट मिलता तो ठीक है, नहीं तो फिर आपकी कैटेगरी वाइज सीट देखी जाएगी, अगर वो मिलता है तो आपको वही अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कोई बंदा अगर अपने ऊपर में सीएससी रखता तो सीएससी का तो ऑब्वियस है बीआईटी सिंदरी में टीएफडब्ल्यू या किसी और कैटेगरी से सीट था ही नहीं, सिर्फ जनरल सीट है, तो जिसको मिलना वो जनरली मिलेगा। और कोई और दूसरा ब्रांच में अगर कोई टीएफडब्ल्यू सीट आ रही है, उसने चॉइस फिलिंग में रखा है, तो टीएफडब्ल्यू सीट उसको अगर मिलने लायक होगा उसका रैंक, तो उसको जरूर मिल जाएगा टीएफडब्ल्यू सीट। ठीक है, अब आगे मैं बता रहा हूँ कि आप लोग अगर कोई पीपीपी मोड वाले कॉलेजेस को डायरेक्ट मन बना रहे रखने का, तो आप बिल्कुल रख सकते हैं भाई। जिनका रैंक ज्यादा है, 200 से ऊपर है, तो भाई उनका कोई मतलब ही नहीं बनता बीआईटी सिंदरी पे हाथ लगाने का। बट अपने संतुष्टि के हिसाब से आप लगा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपका हो भी सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नहीं होगा यार, मैं भी गलत हो सकता हूँ, बट आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन अब 250-300 से एकदम ऊपर ही चला गया तो बीआईटी सिंदरी उनको नहीं मिलेगा। 50 सीट्स में कहाँ बीआईटी सिंदरी 300-350 जाएगा। तो भाई आप यूसेट पे ट्राई मार सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है ना, मैंने बता दिया यूसेट का क्या सीन है। यूसेट पे अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ रूम्स के लेके जो भी दिक्कत होगी, अगर हॉस्टल आपको नहीं मिल रहा हो तो हमारे पास है व्यवस्था भाई, हॉस्टल दिला देंगे। हॉस्टल तो छोटे मोटी चीज़ आ रही है, सब तो बच्चों वाली बात है। और अगर आपको भाई पीपीपी मोड वाले कॉलेजेस में एडमिशन लेना है भाई, तो आप फ्री सीट भरिए, पेमेंट सीट भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे बस आरामगढ़ दुमका कहीं का भी पेमेंट सीट भरो, आपकी मर्जी भाई, मैं इस पर कोई तूक नहीं कर रहा हूँ कि आप फ्री जाओ, क्योंकि सबके लिए फ्री होगा नहीं। और सबको अगर एडमिशन इस साल लेना, आप सोचिए एक पॉइंट अगर कोई दिमाग में सोच रहा है तो ये दिमाग में ये बात रखिए कि 6 महीने में आपका 1 साल कंप्लीट हो जा रहा है। ये फायदा देखिए ना, आपका एडमिशन कब हो रहा है, जनवरी में आपका एडमिशन हो रहा है, और आपकी अगली काउंसलिंग जो आएगी अगले साल की, वो आ जाएगी मात्र 6 महीने के अंदर ही। तो अगर आपका 6 महीना में 1 साल एकेडमिक ईयर का खत्म हो जा रहा है, तो क्या खराबी है भाई, एडमिशन ले लो इस साल, नहीं तो फिर अफसोस करोगे। फिर जानते हो अगले साल का मतलब इस साल का जो आगे के काउंसलिंग आएंगे, जो एकेडमिक ईयर 2021-22 का होगा, उसमें आपका नुकसान है। 20-21 के एकेडमिक ईयर में आप घुस रहे हो और मात्र 6 महीने में 1 साल का सर्टिफिकेट कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर। तो आप गिनाओगे तो आप एकेडमिक ईयर 2020-21 का ही ना। बट सोचो एडमिशन कितना लास्ट लेट तक हो रहा है और आपको फायदा है, पेमेंट सीट भी मिल रहा है ना। अगर किसी भी पीपीपी मोड वाले कॉलेज में, तो आप वहां भी जा सकते हो। और पीपीपी मोड वाले कॉलेज में तो चाईबासा दम मतलब क्या बोले, मतलब समझ लीजिए एकदम तबाही मचा रहा है इस बार। तो सबसे बेस्ट एडमिशंस अगर कोई पीपीपी मोड वाले कॉलेजेस में हो रहा है ना, तो चाईबासा में हो रहा है। और प्राइवेट कॉलेजेस में सबसे बढ़िया हो रहा है तो स्कॉलरशिप के मामले में भाई, मतलब स्कॉलरशिप नहीं बोलूंगा मैं उसे, मतलब अगर किसी का अच्छा नंबर आ रहा है तो उस मामले में आरवीएस अच्छा दे रहा है, उस मामले में जीजीएसटीसी बोकारो भी अच्छा दे रहा है। अगर किसी का 80% से ऊपर आया तो भाई 30,000 रुपये डिस्काउंट, 30,000 रुपये डिस्काउंट डायरेक्ट स्कॉलरशिप में, तो ये भी फायदा हो जाता है। तो ये सब चीज़ों को लेकर आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो बिल्कुल, इंस्टाग्राम ट्विटर कहीं पे भी। और भाई टेक्यूब 3 वाला जो फायदा उठाना है ना, तो भाई आप सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कॉलेजेस में घुस जाओ, बहुत मजा आएगा, बहुत बहुत जबरदस्त फायदे होंगे आपके। ठीक है, वो आपको नुकसान नहीं लगेगा। ठीक है, चाहे पेमेंट में जाओ चाहे फ्री में जाओ। ठीक है, फीस में डिफरेंस है खाली, और कहीं सर्टिफिकेट में डिफरेंस नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही है भाई। चॉइस फिलिंग रखिए, अपने हिसाब से रखिए आप चॉइस फिलिंग, आपकी जो भी मर्जी है ऊपर नीचे रखिए। बातों को अगर हमारा गौर में फरमाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आपकी मर्जी जैसा आप रखना चाहें। और लॉकिंग के लिए कोई टेंशन नहीं है भाई, लॉक ऐसे ही रहने दे, आपका लॉक आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा जिस जगह पे भी आप छोड़ेंगे। ठीक है, ऊपर नीचे कुछ भी वहाँ पे सेव का भी ऑप्शन दिखने को मिलता है, बट वो सेव कोई काम का होता नहीं, उसको दबाइएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वहाँ पे सिर्फ बैक बटन रहता है और कुछ नहीं, वहाँ पे सबमिट उमिट का कोई बटन नहीं है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी चॉइस फिल करिएगा दिमाग से फिल करिए, क्योंकि ये लास्ट राउंड है, इसके बाद शायद ना हो कोई काउंसलिंग बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए। और ये बात गौर करिएगा, 6 महीने में आपका 1 साल का एकेडमिक ईयर खत्म हो रहा है, तो फायदा ही हो जाएगा आपको। ठीक है, तो आप बाद में नुकसान ना हो आपको, तो इस सोच समझ के डिसीजन लें। बाकी कोई भी चीज़ के लिए आप हमें कंसल्ट कर सकते हो बिल्कुल, कि थोड़ा टाइम लगेगा मैसेज करने में, बट हम लोग जरूर जवाब देंगे। तो मिलता हूं आपसे आगे के वीडियोस में, आपके आगे के अलॉटमेंट लिस्ट के परसों। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सेफ रहें एंड सुरक्षित रहें। और बट प्लीज़ परसों मैं गूगल फॉर्म दूंगा, प्लीज़ गूगल फॉर्म फिल जरूर कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।